नित्य नूतन लता निकेतन का रहस्य बता दीजिए। वहां अंदर कौन विराजते हैं, आप किनके लिए गाते हैं, हमें भी बस उनका दर्शन करा दीजिए। वो कौन है शक्ति? स्वामी जी मुस्कुराकर बोले कि इसीलिए आज मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं ये रहस्य उजागर कर दूं, उस छुपी हुई गुप्त निधि को प्रकट कर दूं और बता दूं कि आखिर इस निकुंज में कौन विराजते हैं। जाओ और बुलाओ सबको, सारे समाज को। आज ही ये रहस्य उजागर होगा। जगन्नाथ को कह दो, सब रसिकों को इकट्ठा कर लो। आज सबके समक्ष ये चमत्कार होगा। ये खबर मिलते ही सारा समाज जुड़ गया बंधुओं। इधर उधर कुंजों में बैठे हुए सभी रसिक इकट्ठे हो गए, स्वामी जी के चरणों में आ गए और स्वामी जी नेत्र बंद करके उसी कुंज के सामने बैठ गए। हाथ में तानपुरा था। सबके सब भाव विभोर होने लगे, रस सागर में डूबने लगे। सभी को अपने अंतर में एक अद्भुत प्रकाश, एक अद्भुत चेतना का अनुभव होने लगा और वो प्रकाश नील गौर वर्ण में परिणित होने लगा। सब एकटक देख रहे थे। कुछ दिव्य घटित होने जा रहा था। प्रकाश पुंज बढ़ता गया, सभी का रोमांच बढ़ता गया और उसी समय उसी निकुंज के अंदर से परस्पर हाथों में हाथ लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए साक्षात श्यामा श्याम कुंज बिहारी प्रकट हो गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय। और उसी समय स्वामी जी के मुख से ये अमर पंक्तियां निकली कि माईरी सहज जोरी प्रगट भई जो, रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हूँ होते अब हूँ हैं, आगे हूँ रहे हैं नटरे हैं तैसे। अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवैस वैसे। स्वामी जी झूमकर इस पद को गाते रहे और प्रिया प्रीतम मुस्कुराते रहे। जब ये पद पूरा हुआ, ये केलीमाल जी का भी प्रथम पद है, स्वामी जी का अद्भुत ग्रंथ केलीमाल। जब ये पद पूरा हुआ तो प्रिया जी और लाल जी दोनों स्वामी जी को देखकर बोले, ललिते ललिते। स्वामी जी को ललिते कहकर पुकारा और ये स्पष्ट हो गया कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो साक्षात भगवान की प्रिय सखी, राधा रानी की प्रिय सखी श्री ललिता जी के अवतार हैं। श्री बिहारी जी बोले, ललिते आज तुम्हारा भाव पूर्ण हुआ, हम निकुंज से बाहर आ गए। अब हम यहीं इसी रूप में अवस्थित रहेंगे, यहीं विराजेंगे। ये सुनकर स्वामी जी विह्वल हो गए और बोले, हे प्राणधन, निकुंज से बाहर आपकी सेवा कैसे होवेगी? यहां तो वैसी व्यवस्था ना है। तब बिहारी जी बोले कि आप बिल्कुल चिंता मत करो महाराज, यहां मेरी सेवा कोई वैदिक विधानते ना होवेगी, यहां तो मेरी सेवा केवल लाड़ प्यारते होवेगी। जैसा भाव होगा वैसी सेवा होवेगी। स्वामी जी मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। फिर बोले कि हे प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, एक बात और मेरे हृदय में आ रही है कि आप दोनों को जो सौंदर्य है, आपको जो स्वरूप है, ये तो इतना अद्भुत है, इतना दिव्य है कि कोई जन साधारण या जगत के नेत्र या कुछ झेल नहीं पाएंगे, आपके इस स्वरूप को धारण नहीं कर पाएंगे महाराज। तो कहा, ऐसा ना है सके कि आप दोनों घन दामिनी की तरह एक रूप है जाओ, आप दोनों एक दूसरे में समाहित है जाओ। ये सुनते ही प्रिया प्रीतम मुस्कुराने लगे
तिरछी चितवन से एक दूसरे को कुछ संकेत किया ठाकुर जी ने किशोरी जी को, किशोरी जी ने ठाकुर जी को, और तत्क्षण दोनों एक दूसरे में समाहित होकर एक रूप हो गए। यानी उस नित्य वृंदावन के नित्य नवल निकुंजों में नित्य रमण करने वाली वो जो श्याम और कुंज बिहारी की युगल छवि थी, वो स्वामी हरिदास जी की प्रार्थना पर एक रूप होकर बांके बिहारी जी के रूप में, विग्रह के रूप में साक्षात प्रकट हो गई है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय।